महाकुंभ एक ऐसा महापर्व जो कि 144 सालों में सिर्फ एक बार आता है और इसे देखने का अवसर 3 पीढ़ियों में से सिर्फ एक पीढ़ी को ही नसीब होता है। हाल ही में प्रयागराज के संगम में महाकुंभ का आयोजन किया गया है और इसके पहले इस महापर्व का आयोजन साल 1881 में किया गया था और साल 2025 में इस महापर्व के पूर्ण होने के बाद अब 144 साल बाद ये महापर्व साल 2169 में आयोजित किया जाएगा। दोस्तों, महाकुंभ के बारे में ये सब सुनने के बाद अब आपके जहन में ये सवाल तो जरूर उठ रहा होगा कि आखिरकार इस महापर्व का आयोजन किया क्यों जाता है। और आपने हमेशा से ही सुना होगा कि अर्धकुंभ हर 6 साल में लगता है और पूर्ण कुंभ 12 सालों में। तो फिर हमने ऐसा क्यों कहा कि यह महापर्व 144 सालों के बाद पड़ा। अगर आपके जहन में भी इस तरह के कई सवाल उठ रहे हैं तो कोई बात नहीं, आज आपके प्रयागराज संगम से जुड़े सभी सवालों के जवाब आपको हमारी इस वीडियो में बखूबी मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज आपको अपनी वीडियो के जरिए महाकुंभ के सफर पर ले चलते हैं। दोस्तों, महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक महापर्व है और हाल ही में 13 जनवरी साल 2025 से इसका आयोजन किया गया है, जहां हर रोज कई श्रद्धालु करोड़ों की भीड़ में इकट्ठा होकर गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के संगम पर शाही स्नान करने आते हैं। दोस्तों, इस महापर्व के बारे में एक ऐसी बात जो आपको हैरान करने पर मजबूर कर देगी वो ये कि इस महापर्व पर सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि दूर दूर से कई विदेशी भी पवित्र शाही स्नान करने के लिए आते हैं। यहाँ पर आपको विदेशी लोगों के साथ साथ कई साधु और संत भी देखने को मिल जाएंगे जो कि भगवा वस्त्र पहनकर पवित्र स्नान के लिए आते हैं। कहते हैं कि अगर आप इस महापर्व पर एक बार भी संगम स्नान करते हैं तो उससे आपके जीवन में किए गए सारे पाप धुल जाते हैं और आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, वैसे तो इस महापर्व की शुरुआत 13 जनवरी साल 2025 को प्रयागराज में हो गई थी, लेकिन इसके साथ साथ ये महापर्व प्रयागराज के अलावा और भी कई स्थानों पर मनाया जाता है। आपको बता दें कि इस पवित्र महापर्व को प्रयागराज के साथ साथ हरिद्वार, उज्जैन और नासिक जैसे पवित्र स्थानों पर भी आयोजित किया जाता है और हमारे सनातन धर्म में महाकुंभ स्नान का एक विशेष महत्व माना जाता है। लेकिन आप में से शायद कई लोग ये नहीं जानते होंगे कि महाकुंभ की शुरुआत कैसे हुई और क्यों पूरे भारत में सिर्फ 4 जगहों पर ही इस महापर्व को आयोजित किया जाता है। इसलिए दोस्तों, महाकुंभ के बारे में जानने से पहले हमें कुंभ स्नान के बारे में जानना होगा। आपको बता दें कि कुंभ का मतलब होता है कलश और कुंभ स्नान की कथा भी एक अमृत कलश से जुड़ी हुई है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि एक बार जब ऋषि दुर्वासा देवताओं से मिलने के लिए स्वर्गलोक पहुंचे तो उनकी मुलाकात देवराज इंद्र से हुई। देवराज इंद्र उस समय अपने दिव्य हाथी ऐरावत पर बैठे हुए अपनी ही धुन में मग्न थे और उन्होंने ऋषि दुर्वासा पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन फिर भी ऋषि दुर्वासा देवराज इंद्र को देखने के बाद काफी प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने गले से फूलों की एक माला उतारकर देवराज इंद्र को भेंट कर दी। लेकिन अपने घमंड के कारण देवराज इंद्र ने ऋषि दुर्वासा की दी गई फूलों की माला को स्वयं न पहनकर अपने दिव्य हाथी ऐरावत की सूंड पर पहना दिया। घमंड में डूबे हुए देवराज इंद्र को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उन्होंने कितनी बड़ी भूल की है और ऐसे में ये भूल देवराज इंद्र सहित सभी देवताओं को कितनी ज्यादा भारी पड़ने वाली है। दरअसल जब देवराज इंद्र ने अपने दिव्य हाथी ऐरावत की सूंड पर वो माला पहनाई थी तो ऐरावत ने अपनी सूंड से वो माला उतारकर नीचे फेंक दी थी और इसी के साथ साथ उसने इस माला को अपने पैरों से कुचलना भी शुरू कर दिया था। अपनी आंखों से ये सब देखने के बाद ऋषि दुर्वासा को काफी ज्यादा अपमानित महसूस हुआ और देवराज इंद्र की इस हरकत से ऋषि दुर्वासा अब काफी ज्यादा क्रोधित हो चुके थे। जिसके बाद ऋषि दुर्वासा ने देवराज इंद्र सहित सभी देवताओं को श्राप देते हुए ये कहा कि इंद्र तुम्हें और समस्त देवताओं को अपने धन, ऐश्वर्य और साम्राज्य पर बहुत अहंकार आ गया है और जिस धन, ऐश्वर्य और साम्राज्य के घमंड में आकर तूने मेरा अपमान किया है वो सारा ऐश्वर्य और साम्राज्य तुमसे छिन जाएगा। ऋषि दुर्वासा से श्राप मिलने के बाद देवराज इंद्र काफी ज्यादा डर गए और उन्होंने ऋषि दुर्वासा से अपनी इस हरकत के लिए माफी भी मांगी। लेकिन ऋषि दुर्वासा से ये श्राप मिलने के बाद ऋषि दुर्वासा स्वयं भी इसे वापस नहीं ले सकते थे, क्योंकि दोस्तों जो भी ऋषि एक बार श्राप दे देता है वो अपने श्राप को वापस नहीं ले सकता, उसे सिर्फ बदला जा सकता है।
ऋषि दुर्वासा के इस श्राप के कारण सभी देवता धन से लेकर साम्राज्य तक हर तरह से काफी ज्यादा कमजोर होते चले गए, जिस बात का फायदा उठाते हुए राक्षसों ने देवताओं और स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया और एक समय के बाद राक्षस स्वर्गलोक पर कब्जा कर चुके थे। अपनी ऐसी स्थिति को देखकर सभी देवताओं के बीच काफी ज्यादा हाहाकार मच गया और अपना सब कुछ गवा देने के डर से सभी देवता अपनी समस्या का उपाय जानने के लिए ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। लेकिन जब ब्रह्मा जी को भी इस समस्या का कोई भी समाधान नजर नहीं आया तो सभी देवता ब्रह्मा जी के साथ क्षीर सागर पहुंचे, जहां भगवान विष्णु शेषनाग शैया पर आराम कर रहे थे। वहां पहुंचकर सभी देवताओं ने भगवान विष्णु को ऋषि दुर्वासा से मिले हुए श्राप और देवताओं पर राक्षसों के द्वारा किए गए आक्रमण के बारे में बताया। सभी देवताओं की बात सुनने के बाद भगवान विष्णु ने सोच समझकर एक उपाय बताया कि आप सभी देवता राक्षसों से मित्रता करके क्षीर सागर का मंथन करें और इस समुद्र मंथन के बाद क्षीर सागर में से जो भी अमृत निकलेगा उसे ग्रहण करने के बाद आप सभी देवता वापस से शक्तिशाली और अजर अमर हो जाएंगे। भगवान विष्णु से ये उपाय जानने के बाद सभी देवताओं ने राक्षसों से मित्रता की और उन्हें समुद्र मंथन के बारे में बताया और दूसरी तरफ राक्षस भी अमृत के लालच में आकर समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। भगवान विष्णु की आज्ञा पाकर सभी देवताओं ने मंदार पर्वत को मथनी बनाकर उस पर वासुकी नाग को एक रस्सी की तरह लपेट दिया और समुद्र मंथन शुरू कर दिया गया। देवता और राक्षस वासुकी नाग के दोनों हिस्सों को पकड़कर समुद्र मंथन करने लगे। समुद्र मंथन के कुछ समय बाद ही समुद्र से कई तरह की चीजें निकलने लगी। सबसे पहले समुद्र में से हलाहल विष निकला, जिसके प्रभाव से पूरी सृष्टि में हाहाकार मचने लगा और ऐसे में पूरी सृष्टि को इस संकट से बचाने के लिए भगवान शिव सामने आए। भगवान शिव ने इस हलाहल विष को ग्रहण किया, लेकिन विष ग्रहण करने के बाद भगवान शिव का पूरा गला नीला पड़ चुका था, जिसके कारण भगवान शिव को नीलकंठ भी कहा जाता है। हलाहल विष निकलने के बाद समुद्र मंथन की प्रक्रिया वापस शुरू की गई, जिसके फलस्वरूप सबसे पहले कामधेनु गाय, फिर उच्च श्रावा घोड़ा, एरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, कल्प वृक्ष, रंभा नाम की एक अप्सरा, देवी लक्ष्मी, वारुणी यानी मदिरा, चंद्रमा, पारिजात वृक्ष, पांजन्य शंख, भगवान धन्वंतरी और सबसे आखिरी में अमृत कलश बाहर आया। राक्षसों ने जब अमृत कुंभ को बाहर आते हुए देखा तो उन्होंने इसे छीनकर वहां से भागना चाहा और इस बात को लेकर देवताओं और राक्षसों में तकरीबन 12 दिनों तक युद्ध चलता रहा। इस युद्ध के बीच मौका पाते ही देवराज इंद्र के पुत्र जयंत इस अमृत कुंभ को लेकर भागने लगे और ऐसा बताया जाता है कि जब जयंत इस अमृत कुंभ को लेकर भाग रहे थे तो अमृत कुंभ में से अमृत की कुछ बूंदें धरती की 4 जगहों पर गिरी थी, जिनमें प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक शामिल थे। मान्यता है कि इन्हीं जगहों पर नदी के किनारे अमृत की कुछ बूंदें गिरी थी, जिसके बाद से इन जगहों को पूरे भारत में सबसे ज्यादा पवित्र माना जाने लगा और इसी के बाद से यहाँ पर कुंभ का आयोजन किया जाने लगा। खैर दोस्तों, ये बात तो हो गई कुंभ पर्व की शुरुआत की कथा की, लेकिन अब ये जानते हैं कि आखिर कुंभ पर्व हर 12 साल के बाद ही क्यों आयोजित किया जाता है। तो आपको बता दें कि जब अमृत को लेकर देवताओं और राक्षसों के बीच युद्ध जारी था तो ये युद्ध 12 दिनों तक चला था और धार्मिक शास्त्रों के मुताबिक देवताओं का एक दिन हमारे जीवन के 1 साल के बराबर होता है और यही वजह है कि हर 12 साल के बाद कुंभ पर्व का आयोजन किया जाता है। इसी के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि कुंभ 4 तरह के होते हैं, जिनके नाम कुंभ, अर्धकुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ हैं, जिनमें से कुंभ पर्व का आयोजन हर 12 साल के बाद प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में किया जाता है। वहीं अर्धकुंभ का आयोजन हर 6 साल बाद सिर्फ प्रयागराज और हरिद्वार में ही होता है और हर 6 साल में मनाए जाने की वजह से इसे अर्धकुंभ कहा जाता है और पूर्ण कुंभ हर 12 साल के बाद सिर्फ प्रयागराज के संगम तट पर आयोजित किया जाता है। इसके बाद सबसे आखिरी में आता है महाकुंभ। दोस्तों, ये महापर्व 12 कुंभ पूर्ण हो जाने के बाद आयोजित किया जाता है, यानी कि जब पूर्ण कुंभ का आयोजन 12 बार हो चुका होता है तब जाके 144 सालों के बाद ये शुभ महापर्व आयोजित किया जाता है और तब जाकर ये योग बनता है और उसके बाद ही महाकुंभ का आयोजन किया जाता है और ये महाकुंभ सिर्फ प्रयागराज में ही आयोजित किया जाता है। दोस्तों, अब आप ये तो जरूर सोच रहे होंगे कि महाकुंभ का आयोजन सिर्फ प्रयागराज में ही क्यों किया गया है। तो हम आपको बता दें कि प्रयागराज को धार्मिक नजरिए से काफी पवित्र माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों पवित्र नदियों का संगम होता है, जिसे त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है। प्रयागराज में आयोजित ये महापर्व 144 सालों के बाद पड़ा है, जो कि 26 फरवरी तक चलेगा।
दोस्तों, महाकुंभ के इस शाही स्नान में केवल भारत के ही नहीं बल्कि दूर दूर से विदेशी लोग भी आ रहे हैं। इनमें से एक का नाम बहुत ज्यादा फेमस है और वो नाम है लॉरेंस पॉवेल जॉब्स का। अगर आप इन्हें नहीं जानते तो आपको बता दें कि ये लेट स्टीव जॉब्स की पत्नी है। वही स्टीव जॉब्स जो कि एप्पल के फाउंडर थे। विदेशी मेहमानों के साथ साथ कई नागा साधु भी रोजाना यहाँ स्नान करने आते हैं। अगर आप नागा साधुओं के बारे में नहीं जानते तो हम आपको बता दें कि नागा साधु बनना सनातन धर्म की एक अनोखी परंपरा का हिस्सा होता है और नागा साधुओं का जीवन बेहद ही रहस्यमयी होता है। दोस्तों, महाकुंभ की शुरुआत होते ही सबसे पहले शाही स्नान नागा साधु ही करते हैं और ये वो लोग होते हैं जो कि अपने जीवन में सब कुछ त्याग कर ईश्वर की तपस्या में लीन हो चुके होते हैं। ये साधु अपने ही शरीर का पिंडदान करने के बाद नागा साधु बनने की प्रक्रिया की शुरुआत करते हैं और ये अपने शरीर को मौसम के साथ साथ इस तरह ढाल लेते हैं कि भयंकर से भयंकर सर्दी में भी ये निर्वस्त्र रहते हैं और इन पर मौसम का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। संस्कृत में नागा शब्द पहाड़ों से संबंधित है और नागा साधु ऐसे लोग हैं जो कि पहाड़ों पर रहकर ईश्वर की तपस्या करने में लीन रहते हैं और इन्हें एक सन्यासी योद्धा के रूप में भी जाना जाता है। ऐसा बताया जाता है कि जब गुरु आदि शंकराचार्य ने भारत में 4 मठों की स्थापना की थी तो उन्होंने इन मठों की सुरक्षा के लिए नागा साधुओं की एक फौज तैयार की थी। नागा साधु शस्त्र और शास्त्र दोनों का ही ज्ञान रखते हैं। आपको बता दें कि साल 1748 में जब अहमद शाह अब्दाली ने तत्कालीन इलाहाबाद पर आक्रमण किया था तब नागा साधुओं ने ही अहमद शाह अब्दाली की सेना के खिलाफ जंग लड़ी थी। लेकिन जैसे जैसे हमारा भारत आधुनिकता की ओर बढ़ता गया वैसे वैसे नागा साधुओं की फौज बिखरती गई। बहुत से लोगों के जहन में ये सवाल आता है कि आखिर नागा साधु निर्वस्त्र क्यों रहते हैं। तो हम आपको बता दें कि नागा साधु प्रकृति को ज्यादा महत्व देते हैं और उनका सोचना होता है कि जब बच्चा इस दुनिया में आता है तो वो निर्वस्त्र होता है और इसलिए नागा साधु निर्वस्त्र रहते हैं। और जब कोई व्यक्ति नागा साधु बनने की प्रक्रिया में प्रवेश करता है तो उसके शरीर पर मौसम का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। ये नागा साधु केवल कुंभ के आयोजन पर ही देखे जाते हैं और कुंभ के समापन होने के बाद ये सभी अपने अखाड़े में तपस्या के लिए चले जाते हैं या फिर संसार के भ्रमण पर निकल जाते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि महाकुंभ के इस शाही स्नान में कई नागा साधु शाही स्नान के लिए आते हैं। दोस्तों, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि महाकुंभ के इस अमृत स्नान में कई नागा साधु शाही स्नान के लिए आए हुए हैं और आपको ये भी बता दें कि महाकुंभ की शुरुआत नागा साधुओं के स्नान से ही होती है। महाकुंभ 2025 में कुल 6 तिथियां थी और 2 शाही अमृत स्नान करने के बाद तीसरे शाही स्नान में सबसे पहले स्नान का अवसर नागा साधुओं को नहीं मिला क्योंकि 28 और 29 जनवरी की देर रात प्रयागराज में अचानक से भगदड़ मच गई जिसमें कई लोग घायल हुए। बताया जा रहा है कि मौनी अमावस्या के स्नान पर रात को 1 से 2 बजे तक भक्तों की पहली भीड़ उमड़ी। भीड़ के भारी दबाव के कारण बैरिगेटिंग टूट गई जिससे भगदड़ मच गई। जो भक्त जमीन पर लेटे हुए या बैठे थे भीड़ में अन्य लोग धक्के के कारण उन पर चढ़ गए जिससे इस तरह की परिस्थिति पैदा हुई। प्रयागराज में डीआईजी वैभव कृष्ण ने बुधवार शाम को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि इस दुर्घटना में उस समय कुल 30 लोगों की मौत हो चुकी थी जबकि 60 से अधिक श्रद्धालु घायल हुए हैं। जब इस बात की खबर लखनऊ स्थित सीएम आवास पहुंची तो सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने सभी महामंडलेश्वरों, संतों और अखाड़ों से ब्रह्म स्नान न करने का आग्रह किया। आपको बता दें कि अमृत स्नान सुबह 3 बजे से होता है। सीएम के इस अनुरोध को सभी ने स्वीकारा और उन्होंने कहा कि वो सबसे पहले देश दुनिया से आए हुए भक्तगणों को स्नान का अवसर देंगे और उन्होंने शाम को स्नान किया। ये भगदड़ वाली घटना रूह कपा देने वाली थी। मौनी अमावस्या के शाही स्नान में गए फूलचंद विश्वकर्मा और उनकी पत्नी भी वहीं मौजूद थे जहां भगदड़ हुई। जब भगदड़ हुई तो वो दोनों अलग हो गए और उनकी पत्नी की मौत उनकी आंखों के सामने हुई। घटना में अपनी पत्नी को खो चुके फूलचंद विश्वकर्मा ने मीडिया को बताया कि रात को वो गंगा में नहाकर निकले तो देखा उधर से गेट खुल गया है। दोनों ओर से पब्लिक थी, लोग एक दूसरे को रौंद रहे थे और ऐसे में उनकी पत्नी की मौत हो गई और फूलचंद विश्वकर्मा आधे घंटे तक भीड़ के नीचे दबे रहे। अगर वो दबे ना होते तो वो अपनी पत्नी को बचा लेते। उन्होंने अपनी आंखों के सामने अपनी पत्नी को जान गंवाते हुए देखा था। वैसे दोस्तों, देश में चल रहे इस महाकुंभ के बारे में आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद।